हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टोरी लाइफ में। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है स्टोरी ऑफ चाणक्य। दोस्तों, हम सभी के मन में कई सारे सवाल रहते हैं आचार्य चाणक्य को लेकर कि आखिर कौन थे आचार्य चाणक्य, क्या था उनके माता पिता का नाम, कैसे लिए अखंड भारत का संकल्प। ऐसे ही कई सारे सवाल रहते हैं हमारे मन में। आज मैं इन सभी सवालों का जवाब देने वाला हूँ, इसलिए मेरे वीडियो को लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है तक्षशिला नामक राज्य से, जो कि वर्तमान के पाकिस्तान में पड़ता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरान होगा, आचार्य चाणक्य का जन्म आज के पाकिस्तान में हुआ था। उस समय भारत का तक्षशिला था। अगर दोस्तों बात करें तो उनके जन्म 375 BCE में हुआ था। उनके माता का नाम चंदेश्वरी था और उनके पिता का नाम चनक था। दोस्तों, इस समय तक्षशिला का राजा अम्बिराज था, जो काफी लालची और धूर्त किस्म का व्यक्ति था। दोस्तों, आपको बता दूं कि चाणक्य के बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। जब वो बड़ा होते हैं और तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य बनते हैं, तभी उनका नाम उनके पिता के नाम पर आचार्य चाणक्य पड़ता है। कुछ समय बीतने के बाद भारत को अपनी मुट्ठी में लेने का ख्वाब लेकर एक विदेशी, जिसका नाम सिकंदर यानी अलेक्जेंडर था, भारत की ओर आता है और तक्षशिला पर अपना अधिकार कर लेता है। यह देख कर चाणक्य काफी चिंतित होते हैं। तब उन्हें याद आता है कि पंजाब का राजा पोरस, जिनके बहादुरी को उन्होंने पहले भी देखा था, उसी वक्त उन्होंने समझ लिया था कि ये ही एक ऐसा है जो महान अलेक्जेंडर को रोक सकता है, विश्व विजेता अलेक्जेंडर को रोक सकता है, और वो पंजाब की ओर अपना रुख मोड़ लेते हैं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य पोरस की मदद से सिकंदर को भारत से लौटने पर मजबूर तो कर देते हैं, पर सिकंदर के मरने के बाद उसका सेनापति अलेक्जेंडर वापस भारत लौट के आता है और तक्षशिला पर अपना अधिकार कर लेता है और अम्बी कुमार के साथ मिलकर धोखे से पोरस की हत्या कर देता है और पंजाब पर भी अपना शासन अधिकार कर लेता है। यह बात देख चाणक्य और भी चिंतित हो जाते हैं और उनको एक ही रास्ता सूझता है, मगध। क्योंकि उस समय 16 महाजनपद थे। उस 16 महाजनपद में सबसे बड़ा और शक्तिशाली कोई राज्य था तो वो मगध था। वही एक ऐसा राज्य था जो इस विदेशी सेल्यूकस निकेटर को रोक सकता था। और आचार्य चाणक्य को कहाँ मालूम था कि जिस मगध की ओर वो जा रहे हैं, वहाँ के राजा ने ही पोरस की हत्या करवाई। दोस्तों, उस समय मगध का राजा घनानंद था, जो बहुत ही क्रूर और चतुर व्यक्ति था। फिर भी दोस्तों, चाणक्य वहां जाते हैं और घनानंद से विनती करते हैं कि भारत की धरती पर विदेशियों का आगमन हो चुका है। सेल्यूकस निकेटर ने पंजाब और गंधार को अपने अधीन कर लिया है। राजन, अगर इस तबाही को अभी नहीं रोका गया, ये भारत को विदेशी पैरों तले दबा कर रख देगा। पर अपने भोग विलास में डूबे घनानंद कहता है कि कोई भारत नहीं है, एक मगध है और मगध ही सर्वश्रेष्ठ है। भारत नाम का कोई देश है ही नहीं। वे दोबारा से चाणक्य विनती करते हैं। दोस्तों, घनानंद के राज दरबार में इस समय कुछ ऐसा घटता है कि पूरे इतिहास, पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत ही अपमानजनक दिन था। दोस्तों, घनानंद अपने नशे में चूर आचार्य चाणक्य की शिखा धर कहता है कि इस शिखा पे तुझे इतना गुरूर है ना। इसी शिखा को धर घसीटता हुआ अपने द्वार पर छोड़ आता है। दोस्तों, इसके बाद आचार्य चाणक्य बहुत ही क्रोध में आ जाते हैं और कहते हैं कि घनानंद, तुझे बहुत घमंड है न इस सिंहासन पर। मैं विष्णुगुप्त आचार्य चाणक्य ये शपथ लेता हूँ कि जब तक तुझे इस सिंहासन से हटाकर यहाँ एक योग्य राजा को न बैठा दूँ, तब तक मैं अपनी शिखा को नहीं बांधूंगा। दोस्तों, उस दिन जो राज दरबार में हुआ वो तो बहुत बुरा हुआ, मगर दोस्तों किसको पता था कि घनानंद का यह अपमान उसके अंत और अखंड भारत की शुरुआत कर देगी। दोस्तों, अंत में घनानंद का अंत कर मगध की गद्दी पर चाणक्य एक योग्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य को बैठा देते हैं, जो पूरे भारत को एक सूत्र में जोड़ कर रखता है, अखंड बना कर रखता है, जब तक जिंदा रहता है। अगर दोस्तों बात करें आचार्य चाणक्य के नाम तो कई है, आज हम उनके नामों को जानेंगे। दोस्तों, उनका पहला नाम आचार्य चाणक्य, यह नाम उनके पिता से मिला, और उनके बचपन का नाम विष्णुगुप्त। तीसरा नाम कौटिल्य, क्योंकि कूटनीति में उनसे ज्यादा माहिर कोई नहीं था। और एक नाम है भारत का मैकियालवी, जो शायद कम ही लोग जानते होंगे। हाँ दोस्तों, भारत का मैकियालवी इन्हें ही कहा जाता है।
दोस्तों यही है अर्थशास्त्र के जनक, अर्थशास्त्र का पिता इन्हें ही कहा जाता है। दोस्तों इस कहानी को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।